हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूट टेस्ट स्ट्रॉन्गर है या रेशो टेस्ट स्ट्रॉन्गर है, इसके बीच में फाइट होएगी। फाइट कैसे होएगी? मैथ के अंदर मैं इसके बेस पे एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल देने के बाद आपको जो चीज मैं ये बता रहा हूं सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रूट टेस्ट मतलब कोशी रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट मतलब डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी एलेम्बर्ट एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये करने के लिए आपको कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स के ऊपर जाना पड़ेगा, जो आपने सीक्वेंस चैप्टर के अंदर की है। उसके अंदर आपने किया है लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ए एन होल रेज टू पावर 1/n, ये इक्वल होता था इस चीज के an+1 बाय an। आप कहोगे सर रेशियो टेस्ट तो आपने an/an+1 लिखवाया है, ये उसका रेसिप्रोकल है, कंडीशंस का ही फर्क है। बस थ्योरम ये बोलती थी कि इस सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स के ऊपर ये है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यहीं से कहानी आगे चलनी शुरू होएगी। कॉन्सेप्ट था वो, इफ लिमिट n गोज टू इंफिनिटी an+1। मैं आपको पिछले पार्ट में प्रॉपरली बता चुका हूं कि मैं an/an+1 क्यों लिख रहा था, क्योंकि जितने भी आगे टेस्ट है, रैबी टेस्ट, बर्ट्रेन टेस्ट, मॉर्गन टेस्ट, गॉस टेस्ट, ये सारे an/an+1 के ऊपर बेस है। यहां से कहानी क्लियर होगी आपको। अगर लिमिट n गोज टू इंफिनिटी an+1/an एग्जिस्ट करता है, अगर ये एग्जिस्ट करता है, विच इंप्लाइज लिमिट n गोज टू इंफिनिटी an होल रेज़ टू पावर 1/n भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर ये रेशियो टेस्ट होल्ड करता है तो रूट टेस्ट तो होल्ड करेगा ही करेगा। ये सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स बोलती है एग्जिस्ट करेगा करेगा। इफ अगर n गोज टू इंफिनिटी रूट टेस्ट एग्जिस्ट करता है, रूट टेस्ट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है मे और मे नोट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस सिंबॉलिकली फॉर्म का मतलब होता है मे और मे नोट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लिमिट n गोज टू इंफिनिटी an+1/an, मे और मे नोट एग्जिस्ट, मे और मे नोट एग्जिस्ट, यहां लिख दिया। अगर ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्लियर है, रेशियो टेस्ट इंप्लाइज रूट टेस्ट। रेशियो करेगा तो रूट करेगा करेगा, रूट टेस्ट इंप्लाइज और नोट इंप्लाइज रेशियो टेस्ट। इसका मतलब है जितने क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो टेस्ट से करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने रेशियो टेस्ट से सोल्व किए हैं पिछले पार्ट में, वो सारे के सारे क्वेश्चन रूट टेस्ट से कर सकते हैं। ये सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स में इक्वल था, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को साथ लेके चले हैं। और ये कंडीशंस है मेन, ये आप उसके अंदर सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के अंदर करके आए हो कि रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट कैसे इक्वल होते हैं कोशिश सेकंड में। इसका मतलब है, एक की पॉइंट लिख लो यहां, की पॉइंट, ऑल क्वेश्चंस ऑफ रेशियो टेस्ट सोल्व बाय, आल्सो सोल्व बाय रूट टेस्ट। सारे रेशियो टेस्ट के क्वेश्चन रूट टेस्ट से कर सकते हैं, लेकिन रूट टेस्ट पे मैंने आपको बताया है पावर में n आए, फैक्टोरियल आए, तब आप बेसिकली रूट टेस्ट यूज करना है। लेकिन रूट टेस्ट के सारे क्वेश्चन रेशियो टेस्ट से नहीं कर सकते, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए रूट टेस्ट स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर है या मोर जर्नल बोल देते हैं। रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट से स्ट्रॉन्गर है क्योंकि ये सारा कुछ सोल्व करता है। इसके बेस पे एग्जांपल करवाता हूं, आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा कि इसके अंदर ये तो एग्जिस्ट करेगा कॉन्सेप्ट, ये तो कंडीशन होल्ड ही है, इसमें क्या करवानी, ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी लेकिन रेशियो टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बेस पे मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं आपको।
रेशियो टेस्ट मैंने आपको ये करवाया स्टूडेंट्स an/an+1 जिसकी कंडीशन है, और मैं बता चुका हूं गॉस टेस्ट, मॉर्गन टेस्ट, रैबी टेस्ट में यही फॉर्मेट यूज होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो वो रूट टेस्ट, कॉशी रूट टेस्ट के इक्वल होता है और उसकी कंडीशन सेम होती है, इसलिए उल्टा किया हुआ है। आपके माइंड में आएगा कि सर इन दोनों में से an+1/an करना है या an/an+1 करना है, कुछ भी कर सकते हो, पर मैं आपको सारा फॉर्मेट an/an+1 में सिखाऊंगा, मतलब ऊपर छोटी टर्म नीचे बड़ी टर्म कंसेक्यूटिव। अब ये एग्जाम्पल देनी है कि इस एग्जाम्पल के अंदर रेशियो टेस्ट फेल करता है, रूट टेस्ट एप्लीकेबल है, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पता है कि जब आपने कोई ऐसा काम किया होता है या आप फेल हो गए सपोज कर लो पेपर के अंदर, तो आप पर्टिकुलर एग्जांपल्स देते हो, पेपर बहुत मुश्किल आया था, टीचर ने पेपर छीन लिया था, मेरा आगे वाला बच्चा तंग कर रहा था मुझे, मेरे उस दोस्त के भी नंबर कम आए, या टॉपर बच्चे के भी नंबर कम आए, कितनी सारी काउंटर एग्जाम्पल देनी पड़ती है, तब आपके घर वाले सेटिस्फाई होते हैं। वैसे ही अब इसको फेल करना है तो काउंटर एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, तो मोर देन 2 देनी पड़ती है, 2-3 पॉइंट्स लेके चलने पड़ते हैं कंसेक्यूटिव में। तो मैंने कंसेक्यूटिव ले लिया, एक 2n ले लिया, इसके बाद 2n+1 आएगा, a लिख लो साथ, a2n+1, इसके पहले 2n-, मैंने 3 कंसेक्यूटिव ले ली। आपके माइंड में है कि सर 2n क्यों ले रहे हो, यहां इवन और ओड है, अगर मैं an+1 an-1 लेके चलूंगा तो ये बता नहीं सकता कि इवन है का ओड है, वही तो कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं n इज ओड, n इज इवन, an है तो यहां बताना मुश्किल है। अगर मैं इसको 2 का मल्टीपल लेके चलूंगा, 2 का मल्टीपल लेके चलूंगा, फिर मुझे पता है कि ये चीज इवन है, इसके बाद वाली ओड होएगी, इससे पहले वाली ओड होएगी, इसलिए मैं इसको 2n के फॉर्मेट में लेके चल रहा हूं। चलो लेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म a2n, ये a2n क्या आएगा, ये इवन है का ओड है, 2 का मल्टीपल है, 1 करो 2 करो 3 करो, n की कोई भी वैल्यू पुटिंग करो, ये 2 का मल्टीपल आएगा, तो a2n क्या आ गया, ये इवन है, क्या वैल्यू आएगी 2 की पावर n की जगह क्या आएगा 2n। अब अगली a2n-1, ये तो ओड है, ओड तो 2 की पावर -n, n है तो n आता है, n है तो यहां -n+2 आता है, बस वो ही समझना है, यहां n है तो n आया, 2n-1 आ गया यहां, तो यहां क्या आएगा 2 की पावर 2n-1, और लास्ट वाली क्या थी a2n+1, तो ये आपके पास क्या आएगी, ये भी क्या है ओड है, 2 की पावर -2n+1। अब रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं, फिर रूट टेस्ट कर देंगे, बस आसान सा काम है। रेशियो टेस्ट वो क्या होता है, कंसेक्यूटिव टर्म, पहले इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, फिर इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि कंसेक्यूटिव होना चाहिए, इन दोनों को नहीं कर सकते क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नहीं है, कंसेक्यूटिव होता है लगातार। लिमिट n गोज टू इंफिनिटी a2n-1/a2n, तो क्या आएगा, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी a2n-1 क्या है, 2 की वैल्यू -2n-1, a2n, 2n क्या है, 2 की वैल्यू -2n+2, सोल्व करते हैं, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, बेस सेम, पावर्स ऐड, ये ऊपर जाके +2n-2, तो 2 की पावर -1, 1/2। अगला देखते हैं, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी a2n+1, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी a2n क्या है, 2 की वैल्यू -2n+2, a2n+1 क्या है, 2 की वैल्यू ये माइनस से मल्टीप्लाई कर ही देता हूं, -2n-1, ऊपर लेके गए इसको, बेस सेम, पावर्स ऐड, -2n+2 + 2n+1, तो 2 की वैल्यू 3, ये क्या आ गया 8। अगर आप ध्यान से देखो ऊपर क्या है, <1, नीचे क्या है, <1।
जबकि रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लो, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा लिया, तो ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट आना चाहिए, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट आना चाहिए। मैंने कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स ली, सेम कंसेक्यूटिव टर्म्स ली, इसके अंदर क्या हुआ, लेस देन 1 आ गया और ग्रेटर देन 1 आ गया, रेशियो टेस्ट फेल हो गया, रेशियो टेस्ट फेल हो गया। मेरे सिर्फ इतना कहने का मतलब है, हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेके चले रेशियो टेस्ट में, चाहे ये लेके चले चाहे ये लेके चले या दोनों लेके चले, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। कंसेक्यूटिव में कभी कह रहा है ये डाइवर्जेंट है, कभी कह रहा है ये कन्वर्जेंट है, ऐसा हो सकता है? अगर ये भी लेस देन 1 आता तो हम कहते हाँ भाई कोई भी दो कंडीशंस लेके चलो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेके चलो, सारों पे कन्वर्जेंट आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो रेशियो टेस्ट फेल हो गया। अब रूट टेस्ट देखते हैं। चलो रूट टेस्ट देखते हैं, वो क्या बोलता है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी a n रेज टू पावर 1/n। पर यहां क्या है, यहां 2n है, 2n 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 तीनों सेम चलते हैं। आपके माइंड में आएगा कि सर 2n क्यों लिया था, ये मैं बता चुका हूं कि 2n से पता लगता है ये इवन है, इसके बाद वाला ओड इससे पहले वाला ओड समझना आसान है, क्योंकि यहां इवन ओड भी दे रखा है, इसलिए मैं 2n की फॉर्म में लिया। अब आपने यहां 2n लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ n भी रहने दे सकते हो क्योंकि n गोज टू इन्फिनिटी जा रहा है, पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं 2n लिख रहा हूं। बस अब तो a 2n की वैल्यू पुटिंग कर दो। अब तो a 2n की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू माइनस 2n प्लस 2 होल रेज टू पावर 1/2n। तो अब तो कैलकुलेशन है, मुझे लगता नहीं कि कोई खास चीज करवाने वाली है। मल्टीप्लाई करोगे -1 प्लस 1/n। अब 2n लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी कर दो। चलो 2 रहने देता हूं, अब समझ आ चुका है आपको इसलिए रहने दिया। इन्फिनिटी करो, तो इन्फिनिटी करने के बाद 2 की वैल्यू -1 प्लस 1/∞ 0, 1/2 लेस देन 1। चलो दूसरा भी केस करके देख लेते हैं। तो अब दूसरे में क्या है, 2n - 1 भी ओड है, 2n + 1 भी ओड है, दोनों में से कोई भी एक लेके चलते हैं। मैं 2n - 1 लेके चलता हूं, तो n गोज टू इन्फिनिटी an रेज टू पावर 1/n होता है। अब यहां क्या है, 2n - 1, तो यहां भी 2n - 1 लेके चलो। मैं n ही लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं सारा कुछ, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये क्या आएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी a 2n - 1 क्या है, 2 की वैल्यू माइनस 2n - 1, बाहर क्या आएगा 1/2n - 1, क्योंकि ये तीनों सेम होते हैं, हमेशा ये तीनों सेम होते हैं तब रूट टेस्ट लगता है। तो ये कैंसल आउट हो गया, 2 की वैल्यू -1, 1/2 लेस देन 1। आप देख सकते हो, चाहे मैं इवन केस लूं चाहे मैं ओड केस लूं, दोनों में लेस देन 1 है, मतलब कन्वर्जेंट है, दोनों में सेम आया, कन्वर्जेंट आया, सेम कन्वर्जेंट आया। लेकिन रेशियो टेस्ट के अंदर मैंने इवन ओड अलग अलग किया, मतलब कंसेक्यूटिव लिए, एक कन्वर्जेंट बन गया एक डाइवर्जेंट बन गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ी होता है, मैं कहूं ऐसा थोड़ी होता है, अगर मैं आपको कहना चाहूं कि तुम पेपर में पास हो या फेल हो, मींस कभी मैं कह रहा हूं तुम पास हो, कभी मैं कह रहा हूं तुम फेल हो, तुम कहोगे सर आप कहना क्या चाहते हो, हम फेल है या पास है। वैसे ही अगर ये दोनों सेम आते हैं फिर हम कहते हैं कि रेशियो टेस्ट एप्लीकेबल है। यहां सेम आया तो रूट टेस्ट एप्लीकेबल है। तो आप देख सकते हो एग्जांपल में रूट टेस्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रेशियो टेस्ट। चलो जी, आपकी स्टेटमेंट आपके सामने है, क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है गिव एन एग्जांपल, तो हम ये एग्जांपल दे सकते हैं या पुराने वाले एग्जांपल भी आप दे सकते हो। तो ये चीज क्या होती है, A1 पहली टर्म, A2 A3 A4 ऐसे ही लिखते हो आप सारी टर्म्स। मींस कुछ इवन टर्म्स है कुछ ओड टर्म्स है। ओड टर्म्स में क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल, इवन टर्म में क्या आ रहा है, 3 का मल्टीपल। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं बता चुका हूं 2n लेके चलते हैं, तो लेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स A 2n A 2n - 1
a2n+1। मैं ये बता चुका हूं 2n की फॉर्मेट में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 2n इवन होता है, इसके बाद वाली ओ टर्म होती है, इससे पहले वाली भी ओ टर्म होती है, इसलिए मैं 2n की फॉर्मेट में ले रहा हूं। तो 2n ये क्या है 1/3², 1/3/4, 1/3/6, तो ऑटोमेटिकली ये 2n बन गया, 2n का मल्टीपल है। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो पावर क्या है 2 4 6 2 4 6 अप टू सोन। तो n टर्म का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 4 माइनस 2 2, 2n माइनस 2, तो क्या आ गया 2n। सिमिलर आप ओड के लिए करो, पावर क्या है ये, पावर क्या है ये 1 3 5 सो ऑन, 1 3 5 सो ऑन, तो क्या आएगा a प्लस n माइनस 1, डी क्या आया 2, तो क्या आएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 1, तो 2 की वैल्यू 2n माइनस 1, 2n+1, ये तो आसान ही है, 1/2 की वैल्यू 2n-1 है, 2n-1 आया, 2n+1 है तो 2n+1 आएगा, क्योंकि ये दोनों ओड है, ये इवन है। अब रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। रेशो टेस्ट कैसे अप्लाई होएगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी पड़ेगी, तो कौन कौन सी आएगी, पहली दोनों आएगी, फिर बाद वाली दोनों आएगी। ये दोनों कंसेक्यूटिव नहीं है, क्योंकि बीच में एक और टर्म है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जो चीजें लगातार दे रखी होती है उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। रेशियो टेस्ट लगाते हैं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। अब क्या करते हैं, वही इन दोनों को डिवाइड करो, a2n-1 बाय a2n, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, a2n-1 क्या दे रखे हैं 1/2 की वैल्यू 2n-1, और a2n क्या दे रखे हैं 1/3 की वैल्यू 2n, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये ऊपर चला गया और ये चीज नीचे चली गई 2n-1। इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 3 की वैल्यू 2n, 2 की वैल्यू 2n, 2 की वैल्यू -1, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, 3/2 की वैल्यू 2n इंटू 2, ये 2 की पावर -1 ऊपर 2। अब n की वैल्यू इन्फिनिटी करो, समथिंग की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, 1 से बड़ा आ गया। चलो जी दूसरी तरफ, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, a 2n, 2n+1, 2n, a 2n+1, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये क्या आएगा 1/3 की वैल्यू 2n, और a 2n+1 क्या आएगा 1/2 की वैल्यू 2n+1, उल्टा कर दो, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। तो कैलकुलेशन ही है, मुझे लगता है कि ऐसे ही मैं करवा रहा हूं, आप खुद अब वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। 2/3 की वैल्यू 2n इंटू 2 की वैल्यू 1, इन्फिनिटी करोगे ये 1 से छोटा है, अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0, तो ये क्या हो गया <1। आप इतना राइट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। चलो ये <1 है तो क्या हो गया कन्वर्जेंट, <1 है डाइवर्जेंट है, फेल हो गया। रेशियो टेस्ट फेल। मुझे लगता है विजुअल सही होएगा आपके लिए। आपकी बुक में क्या कर रखा है यार 2n-1+1 करके अलग अलग कर रखे हैं, फिर ये पावर 2n-1 लिख दी और यहाँ 3 लिख दिया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो रूट टेस्ट देखते हैं, क्या रूट टेस्ट करने के बाद ये सेम आएगा, वो ही चेक करते हैं। तो पहले इवन वाला केस, n गोज टू इन्फिनिटी, an रेज टू पावर 1/n 2 2 2, क्योंकि ये सारा सेम होता है। a2n क्या 1/3 की वैल्यू 2n, लिमिट इसको 2n लिखने की बजाय n ही लिख देता हूं, a2n क्या है 1/3 की वैल्यू 2n रेज टू पावर 1/2n, तो ये क्या आ गया 1/3 <1। दूसरा केस करके देखते हैं। चलो मैं n ही लिखता हूं यहां, n गोज टू इन्फिनिटी, an रेज टू पावर 1/n। मैं 2n-1 वाला करना है, 2n-1 लिख देता हूं, नेक्स्ट स्टेप में अलग कर दूंगा 2n-1, क्योंकि ये तीनों सेम होते हैं। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, a 2n-1 क्या है आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां एडजस्टमेंट करके बैठे हैं, पर यहां एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, यहां एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। ये तो जो मर्जी लो, ये तो सेम ही आएगा हमेशा।
ये क्या है 2n-1 1/2n-1 कटिंग हो गया, क्या आ गया 1/2 <1, दोनों पे सेम है तो कन्वर्जेंट है। देख सकते हो इस एग्जांपल में भी रूट टेस्ट एप्लीकेबल हो गया क्योंकि दोनों में सेम है। रेशो टेस्ट एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा क्योंकि एक पे अलग है दूसरे पे अलग है, इसलिए रेशो टेस्ट फेल हो रहा है बार बार। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अब इजीली सोल्व कर सकते हो। आपको क्लियर हो गया रूट टेस्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है अगर वो सोल्व हो रहे हैं तो रूट टेस्ट से जरूर होएंगे, लेकिन जो रूट टेस्ट से सोल्व हो रहे हैं वो रेशो टेस्ट से सोल्व नहीं होएंगे। ये इस पार्ट के अंदर मैंने आपको प्रॉपरली बताया है। कुछ क्वेश्चन है आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हो, सेम पैटर्न से करना। 2n+1 2n-1 लेके करोगे दिक्कत नहीं आएगी, इवन और इजीली पता लग जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। नेक्स्ट पार्ट में रैबिट टेस्ट और मॉर्गन टेस्ट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, राइट नाउ।